बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक लॉ जो किसने दिया था? चार्ल्स अगॉस्टिक डी कूलम ने दिया था। कूलम्स लॉ दिया था जिसमें उसने क्या बताया था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को दो बॉडी के दरमियान दो इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान किस तरीके से आप क्या वो निकाल सकते हो फोर्स। ये देखो, ये एक चार्ज है और ये एक दूसरा चार्ज है। अब इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स निकालना है। इन दो चार्ज के दरमियान फोर्स निकालना है तो वो इस लॉ के जरिए हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक ये चार्ज है, एक ये चार्ज और एक इन दो ये दूसरा चार्ज, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इसके स्क्वायर से हम डिवाइड करवा दें, तो मतलब जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लें और उसको इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक जो फोर्स आएगी और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के दरमियान कौन सी रिलेटिव फोर्स है। अब देखो, ये दो तरीके से हो सकती है। चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है ना। ये दो चीजें मैथमेटिकली फॉर्म क्या बन जाएगी? क्या इक्वेशन क्या बन गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ये पहली लाइन हो गई। ये दोनों चार्जेस के दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के दरमियान। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? इन दोनों डिस्टेंस के। अब ये पहला हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। कभी भी प्रोपोर्शनल लिखे तो प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगा दें? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। इक्वल्स टू लगाया, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? के। Q1 Q2/r²। ये क्या बन गई? हमारी एक कूलम्स लॉ की इक्वेशन। अब इसमें एक और चीज है कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू अगर हम इसको अप्रोक्स कर लें तो ये 9 × 10⁻⁹ के बराबर होती